प्रदेश की महिलाओं को 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने की घोषणा आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कर दी गई है, जिसका बेसब्री से इंतजार जो है वो प्रदेश की महिलाओं के साथ की ओर से किया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी मौजूद है। सुधा साहब, एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज ऑफिशियल तौर पर कर दी गई है, तारीख भी बता दी गई है कि कब जो है महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम किया जाएगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में जो कहती है वो करके दिखाती है। और सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज 25 सितंबर से नायब सिंह सैनी जी ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी स्कीम के तहत हम 25 सितंबर से देंगे। ये स्कीम बहुत बढ़िया हमारी बहनों के लिए है और इसमें सबसे बड़ी बात है, सर्वप्रथम हमारी सरकार ने नायब सिंह सैनी जी ने 1 लाख रुपये जिनकी इनकम है पहले उनको देंगे, उसके बाद अगले स्तर पे 1,80,000 से फिर 3 लाख, ये सबको योजना का फायदा मिलेगा। इसका 5,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने परियोजना का रखा हुआ है, तो बहुत बड़ी स्कीम है। इसके तहत हमारी जो बहनें उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि किस प्रकार से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में क्या वो करके दिखा रही है। 2027 में पंजाब का चुनाव भी है, पंजाब पड़ोसी राज्य है हरियाणा का, क्या लगता है उस पर भी असर पड़ेगा इसका, जिस तरीके की घोषणा आज की गई? देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार ने जितने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए वो एक एक करके वादे को हम पूरा निभाएंगे। और मैं कहूँगा पंजाब सरकार नहीं निभा पाई है, तो इसके लिए अपने आप तुलना करके देख लें, लोगों को पता लग जाएगा किस प्रकार से हरियाणा सरकार काम कर रही है। जो कह रही है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखना ये बहुत बड़ी बात है। एक थाने सर के अंदर एक मामला हुआ था नगर परिषद में, वहाँ के एमएलए ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ मारपिटाई की गई है और वो विधानसभा में पहुंचे थे, स्पीकर को शिकायत भी की थी। उनका कहना था कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इस्तीफा दे दूंगा। अब विधानसभा सेशन था तो उन्होंने प्रिविलेज कमेटी से शिकायत जो है वो वापस ले ली है। किस तरीके से देखते हैं कि क्या पहले आरोप लगाया अभी शिकायत वापस ले रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि एक विधायक बनना तो बड़ी बात होती है, लेकिन विधायक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, विधायक ने किस प्रकार से व्यवहार करना, उसकी सोच होती है। और हम लोगों का एक कर्तव्य भी होता है कि हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें और हम हर इशू पर बैठ के उसके अंदर चाहे पक्ष या पक्ष की बैठ के बात करें। किस प्रकार से मुस्लिम काउंसिल के अंदर गए वो और जाके उन्होंने किस प्रकार से जो उनका 30 वर्ष के साथ साथी था और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, उसके साथ किस प्रकार से कुर्सी से उठकर उन्होंने किस प्रकार से बिहेव किया। उसके साथ ही मैं कहूँ नगर परिषद की वहाँ अध्यक्षा बैठी थी, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां बैठी थी जो पार्षद थी, उनके सामने अभद्र व्यवहार किया, किस प्रकार की गाली गलौज की, ये शोभना नहीं देता कांग्रेस पार्टी वालों को भी, विधायक को भी। अशोक अरोड़ा को चाहिए था कि वहां जाकर नगर परिषद में उन बेटियों से माफी मांगते, जाकर थे मेरे से गलती हुई है, उन पार्षदों से गलती मांगते। लेकिन एक बात और भी कहूँगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब नगर परिषद की मीटिंग से पहले ही झगड़ा हुआ है, मीटिंग हुई नहीं, एक ही एजेंडा था, मीटिंग के अंदर सिर्फ एक एजेंडा था कि उसके अंदर 2 मेंबर बनाने थे फाइनेंस कमेटी के, सरकार की तरफ से वो बनने थे, और कोई एजेंडा नहीं था, ना तो झंडा पड़ा गया, ना उससे पहले साइन हुए, ना अरोड़ा जी के साइन हुए, विधायक जी हैं अरोड़ा जी, और ना ही नगर परिषद की अध्यक्षा के साइन हुए। तो मीटिंग तो शुरू नहीं हुई थी, मीटिंग से पहले ही झगड़ा हो गया, इस प्रकार का व्यवहार हुआ। उसके बाद मामले को तूल दिया गया उनकी ओर से। उसके बाद वो चले गए अपना एसपी साहब के पास, अब टोटल पार्षद भी चले गए, दोनों ने अपनी कंप्लेंट रखी। उसके बाद वहाँ जब उसके बाद चले गए विधानसभा की कमेटी में, वहाँ मसले को लेके आ गए, छोटे से मसले को वहाँ लेके आ गए, और वहाँ आकर उन्होंने उसके बाद आपकी प्रेस की बात कही थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और देखिए अब किस प्रकार से कार्रवाई म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर, अभी तो अधिकारियों की म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो अधिकारी थे नगर परिषद की, उनकी स्टेटमेंट हुई थी, पार्षदों की स्टेटमेंट होती, उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी जो डिसीजन लेती, उसके अंदर कांग्रेस के मेंबर भी थे, उसके आईआईटी के मेंबर थे, भारतीय वो जो एमएलए है उनकी कुलीग है, जो फैसला लेते देखने वाली बात थी। उससे पहले ही उसको डर हो गया कि ये कार्रवाई शायद मेरे घेच जाएगी, और ये डरा करके भाग गया, डर के कारण भाग गया। और मैं दावे से कहता हूँ, विश्वास के तौर पर ये पूरा का पूरा आप सीन देखें, मेरे पास क्लिप है किस प्रकार से उन्होंने उठ के उन पार्षदों को मारने का किया, बाजू ऊपर करके किस प्रकार से गिलास उठाया, गिलास से मारना चाहा, किस प्रकार से हमारी बेटियां महिला पार्षद बैठी थी उनके सामने अभद्र व्यवहार किया। ये सारा का सारा है, तो ये कांग्रेस वालों को शोभने नहीं देता। उससे पहले उनके
प्रदेश लक्ष्मी में आए थे CISU के अंदर, हम ऐसा कर देंगे, जाम कर देंगे, देवेंद्र हुड्डा जी आए थे, ये कर देंगे। अरे तेरी सारी पार्टी ने देख लिया है, आपकी गलती है, आपको गलती मान लेनी चाहिए। और ये आके मैं ये कहूँगा जनता के प्रति आगे जाके कहना चाहिए क्या। और इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये इशू क्यों हुआ? इशू हुआ कि एक पहली कमेटी हुई, पहली जो मीटिंग हुई हमारी नगर परिषद की, उसके अंदर एक दुकान इन्होंने बड़े गलत तरीके से ली थी, उसकी इंक्वायरी भी हो चुकी है। उसके अंदर देखिए, उसके अंदर ना उसके नाम थी, जब उसने अप्लाई किया तब भी इसके नाम नहीं थी, ना कोई ट्रांसफर हुई। सारे कागज इसने विल गलत बना के किसी के नाम की, छोटे भाई नाम विल गलत बना के ले ली। इसके भाई की डेथ 2008 को हुई। उसके अंदर ये कहते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि जिनके 20 वर्ष हो गए उनको हम मानकर हक देंगे। मैं उसका मिनिस्टर भी रहा हूँ। इनका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई 20 साल नहीं हुए, कोई रेंट नहीं भरा हुआ था, तो उठा के गलत फर्जी कागज बना के इन्होंने कर लिया अधिकारियों के साथ मिलकर। उस समय जो अधिकारी थे उनका भी नाम मैं बता दूं आपको, उन अधिकारियों का मिलकर। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती और की, इसके अंदर जो रजिस्ट्री हुई, उसके अंदर जो RTS नंबर दिया, कॉर्पोरेशन में भी जो नाम क्या GH कटी, फर्जी नंबर से GH कटी और फर्जी नंबर से रजिस्ट्री सामने। ये तो बहुत बड़ी गलती है, 420 बनती है। और मैं इसका निवेदन करूंगा, यहाँ सरकार की तरफ अनुरोध करूंगा, इसकी उच्च कमेटी बनाकर इसकी इंक्वायरी कीजिए। ये अंदर जाएगा, नहीं जाएगा तो मैंने हाईकोर्ट में दिया है, ये अंदर तो जाएगा 420 में। बार बार कहता है वहाँ पे सदन में आके विधानसभा में कहता है कि आपने एक वहाँ पर पूरा मंत्री राज्य मंत्री छोड़ा हुआ है, वो मुझे कहता है कि मैं अंदर दूंगा SP। मैं वो नहीं कह रहा, मैं SP नहीं लगा, मैं ये कह रहा जो आदमी गलती करेगा, फ्रॉड करेगा, देखिए सरकारी चीज को अपने आप रजिस्ट्री करा रहा है, फर्जी कागज डॉक्यूमेंट करके, वो अंदर ही जाएगा, क्या करेगा। तो मैं इतना अनुरोध करूंगा, ये आए किसी भी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, प्रेस में किसी भी ओपन मंच में आए मेरे सामने, मैं इसके सारे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा विद प्रूफ, इसने ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और इस प्रकार से ये रजिस्ट्री का नंबर है। उसके बाद कहे जनता से माफी मांगे, कहते हैं जी मेरी रजिस्ट्री कैंसिल कर दूं। कैंसिल क्यों कर दे? कैंसिल करने का पहले माफी मांग कि मैंने किन किन अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया, फर्जी बनाई, क्या क्या किया, ये लोगों की जनता को बताना चाहिए। तो बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से अशोक अरोड़ा पर निशाना जो है वो साधा गया, साफ तौर पर सुभाष सुधा थे, जिनका आरोप है कि किस तरीके से जो थाने सर के जो विधायक है कांग्रेस के अशोक अरोड़ा, उनकी ओर से फर्जीवाड़ा किया गया, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और साफ तौर पर यह भी कहा कि जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना की स्कीम की जो शुभारंभ करने की बात कही गई है, उस पर भी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जी, मैं एक बात और कहूँगा आपके माध्यम से, देखिए बहुत बड़े रहम दिल के हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिनको सारा पूरा का पूरा क्लिप उनके पास, किस प्रकार से वहां पर एक शोभरा विधायक ने जाकर उस पार्षद को मारा, जुलास उठाया और उसके अंदर पड़ता था, उन्होंने रहम दिल दिखाया, उसको जाके अरोड़ा को धन्यवाद करना चाहिए। उससे बड़ा और भी उनको सारा पता है कि इस फर्जीवाड़ा के तहत इसने रजिस्ट्री कराई, जिसको उनको मालूम है, उससे अंदर भी इसकी अफेयर होती है। तो मैं कहूंगा इसको तो जाके आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था। उल्टा ये कहता है मुख्यमंत्री जी को कि देखो जी मेरे ऊपर हम क्या किस प्रकार से ये व्यवहार हो गया। अरे व्यवहार नहीं हो गया, मुख्यमंत्री जी बड़े खुले दिल के और रहम दिल मुख्यमंत्री है, जिन्होंने तेरे को माफ कर दिया। ये तो इतना बड़ा केस है, अगर तो चाहे तो तेरे कल भी एफआईआर होकर पता कर सकता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफी गंभीर आरोप अशोक अरोड़ा पर जो है वो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा की ओर से लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़।